हे गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं ऋषभ आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल नॉलेज बूस्टर विद ऋषभ में। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग मेडावल हिस्ट्री का पार्ट पढ़ रहे हैं और आज हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे और सेकंड पार्ट पढ़ेंगे राइज ऑफ इस्लाम। तो अगर आपको अच्छा लग रहा हो मेरा वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें मेरी वीडियो को और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आपको मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और सारे वीडियोस को देखो। इससे पहले मैंने राइज ऑफ इस्लाम पार्ट 1 बताया, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ से आप देख लो। इसका मैंने प्लेलिस्ट भी बना चुका हूँ, तो आप वहाँ से जाके आप पूरे पार्ट्स को देख सकते हो। मेरा हिस्ट्री का जितना पार्ट होगा आप उससे देख सकते हो। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हो या फिर मेरा इंस्टाग्राम आईडी दिया हुआ है, उस पर आप मुझसे पूछ सकते हो कोई भी क्वेरी हो तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग 3 पार्ट जो मैंने अलग अलग पार्ट किया था हज़रत मोहम्मद के लाइफ के बारे में। तो हमने फर्स्ट पार्ट में देखा कि किस तरह से उनका अर्ली लाइफ था, क्या था उनका अर्ली लाइफ। सेकंड पार्ट में देखे कि मक्का में किस तरह से उनका अपोज हुआ। थर्ड पार्ट में देखे किस तरह वो मक्का से मदीना पहुँचे। अब इसके बाद हम लोग अब आते हैं हमारे चौथे पार्ट पे, बैटल ऑफ बद्र या बद्र की लड़ाई के बारे में आते हैं हम लोग। ठीक है, तो मदीना पहुंच के मोहम्मद साहब ने धर्म के साथ साथ राजनीति में भी रुचि अपना आरंभ कर दिया। तो राजनीति में रुचि आरंभ करने से वो लोग ने एक संगठित राज्य बनाया, स्थापना की, धर्म प्रचार भी कर रहे थे वो, और साथ साथ वो मदीना के राजा भी बन गए। उनकी सफलताओं को देख करके आपको जो कुरैश के लोग थे जो मक्का में थे वो काफ़ी जलने लगे और उनसे द्वेष खाने लगे। उसके अलावा कुछ मदीना के भी लोग उनसे नफरत करते थे। तो हुआ क्या, तो आपको 623 ओके 623 एडी में आपको लड़ाई हुआ मोहम्मद साहब के बीच में और कुरैशों के बीच में। तो कुरैशों का नेता जो था वो था अबू सुफायन नाम था उनका, जिसके पास 900 सैनिक थे और मोहम्मद साहब के पास काफ़ी अधिक सैनिक थे। और इसी में ये जो बद्र की लड़ाई हुई थी इसमें मात्र 14 सैनिक मारे गए थे और शत्रु पक्ष के 50 साथ ज़्यादा सैनिक मारे गए और बंदी बना लिए गए थे। तो बद्र की लड़ाई जो है मोहम्मद साहब को मिला और इसमें लगभग 1/5 भाग का संपत्ति ही उन्होंने रखा और बाकी शेष धन जो है वो सब अपने सैनिकों में बांट दिया। ठीक है, और ये काफ़ी आपको इम्पोर्टेंट लड़ाई है इस्लाम के इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये पहला उनका विजय था। वो पहली बार उनका कोई विजय हुआ था और इससे उनका ताकत का वृद्धि हुआ और सब आदमी के बीच उनकी पहुंच बढ़ी। ठीक है, ये था बैटल ऑफ बद्र या बद्र की लड़ाई जो कि 623 ईस्वी में हुई थी। अब इसके बाद एक और लड़ाई हुई आपको जिसका नाम है बैटल ऑफ उहद की लड़ाई। ठीक है, उहद एक जगह है, वहाँ पे अब लड़ाई हुआ था और ये हुआ था आपको 625 ओके 625 एडी में। तो बद्र का अपना हार भुला नहीं पाए थे कुरैश लोग, तो वो दोबारा तैयारी करने लगे युद्ध के 12 महीने के बाद। फिर अगले दिन के बाद अबू सुफायन जो मरे नहीं थे उस समय, तो 625 में दोबारा आक्रमण किया। कुरैश और हज़रत मोहम्मद के मुठभेड़ का जगह का नाम था उहद, इसलिए उसके हम लोग उहद की लड़ाई बोलते हैं। और इस युद्ध में जो है आपको हज़रत मोहम्मद बुरी तरह घायल हो गए थे क्योंकि मक्का के कोई घुड़सवार सैनिक ने हज़रत मोहम्मद को चोटिल कर दिया था। लेकिन फिर भी जीत किसकी हुई थी, आपको जीत हुई थी मोहम्मद साहब के प्रवर्तक की या फिर आप बोले तो उनके फॉलोअर्स की। तो ये लड़ाई भी इम्पॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि इस समय इस्लाम धर्म के साथ साथ वो अपने पकड़ राजनीति पे भी काफ़ी हद तक बना चुके थे। अरब में उनका अब बोलबाला था, अब सभी लोग उनका नाम जानते थे, हज़रत मोहम्मद उनका नाम जानते थे। अब जो आपको आखिरी जो एक लड़ाई थी जिसका नाम है बैटल ऑफ खंदक की लड़ाई। ठीक है, उहद की लड़ाई होने के बाद फिर कुरैश लोग जो है मोहम्मद साहब की लोकप्रियता से काफ़ी उनको ख़तरा होने लगा कि अब ये बहुत हमारे लिए ख़तरा हो गए हैं। तो कुरैश लोग यहूदी लोग वो सब मिल करके उस पर आक्रमण करना चाहते थे और आक्रमण करने का निर्णय भी कर लिया। और इतिहास में इस संगठन को जब कुरैश, यहूदी और बछुआ, ये 3 तरह के अलग अलग प्रजाति हैं, उन एक साथ मिल करके जब ये संगठन किया तो इतिहास में इस संगठन को हम लोग अहजब कहते हैं, अहजब कहा जाता है इसे। और ये 627 ईस्वी में 627 ईस्वी में खंदक नामक एक जगह है, वहाँ पे लड़ाई करने की मुठभेड़ हुई। अब इस
खाई में अब बहुत सारे क्या थे शत्रु पक्ष के, क्योंकि जब हज़रत मोहम्मद जहाँ रहते थे वहाँ पे एक खाई खुदवाया गया था। ठीक है, खाई की वजह से शत्रु पक्ष के लगभग 600 घुड़सवार प्रभावी हो गए आपको, और शत्रु की सेना जो है वो खलबली मच गया उसमें। और इस युद्ध में काफ़ी यहूदियों को मारा गया, 600 यहूदी मार दिए गए। और साथ ही साथ इस लड़ाई का जो जीत है, अब पूरी तरीक़ा से हज़रत मोहम्मद जो हैं अपना साम्राज्य को गठित करने में सफल हो गए, और इस्लाम के विरोधी अब लगभग समाप्त हो गए थे। लेकिन हुआ क्या कि अब उनको लगा कि कहीं वापस से ये हमला ना हो जाए, तो उन्होंने अपने लाइफ का आखिरी बार जो था मक्का पे अटैक कर दिया। ओके, मक्का पे 628 628 में, ठीक है, 628 पे अटैक कर दिया आपको हज़रत मोहम्मद ने, मक्का पे आक्रमण कर दिया। और लगभग 1407 सिपाहियों के साथ वो मक्का पहुँचे, और वहाँ पे वो लोग ने समझौता किया। हुदैबिया नाम का जगह है, वहाँ समझौता किया। 630 में हज़रत मोहम्मद लगभग 10,000 मुसलमानों के साथ मक्का पर आक्रमण करने के लिए चल दिए। मक्का पे न केवल मुट्ठी भर ही लोग उनका विरोध कर पाए, बहुत मुट्ठी भर लोग ही उन लोग का विरोध किया। तो और वो सक्सेसफुली जो है मक्का पे अपना अधिकार ज़माने में कामयाब हो गए। इसके बाद हज़रत मोहम्मद ने काबा नामक स्थान पे गए। काबा जिसके बारे में मैंने बताया था आपको पार्ट 1 में, अगर आपको जानना है थोड़ा सा तो पार्ट 1 ज़रूर देखें इसका। तो काबा नाम का एक जगह है सऊदी अरब में, वहाँ पे पहले मूर्तियों की पूजा होती थी। तो लगभग 660 मूर्तियों को तोड़ा वहाँ पे, और उन्होंने कहा कि सत्य का दीपक जल उठा है, अब असत्य का कुहासा ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब उनके अनुसार जो मूर्ति पूजा है वो मूर्ति पूजा को समाप्त करना चाहते थे, और इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया लोगों ने वहाँ पे, मूर्ति पूजा को समाप्त करके इस्लाम धर्म को ग्रहण किया। और उन्होंने बोला कि ईश्वर एक है, या फिर उन्होंने एकेश्वरवाद की स्थापना की कि मूर्ति का कोई पूजा नहीं होगा, सिर्फ एकेश्वरवाद होगा। एकेश्वरवाद को इंग्लिश में बोले तो मोनोथेस्ट। ओके, जो मोनोथेस्ट मतलब होता है एक ईश्वर की पूजा करने वाला। तो वो उन्होंने उसका स्थापना किया, और 8 जून 632 ईस्वी में उनकी मौत हो गई। 632 ईस्वी में 8 जून को उनकी मौत हो गई। तो ये साइकिल जो चलता है, तो ये उनकी मौत नॉर्मल कारणों से हुई थी, ठीक है, बीमार होने के कारण, तो उनकी मौत हो गई इससे। तो ये मैंने आपको बता दिया पूरा हज़रत मोहम्मद के बारे में। अगर आपको पसंद आया हो वीडियो तो ज़रूर लाइक अभी के अभी जाकर लाइक कर दो, सब्सक्राइब करो चैनल को। तो यहाँ मैंने कंप्लीट किया है आपको इस्लाम के गुरु जो थे हज़रत मोहम्मद। ओके, अब हम लोग जानेंगे इस्लामिक टीचिंग्स के बारे में। नाउ माय नेक्स्ट टॉपिक इज़ इस्लामिक टीचिंग्स। तो इस्लामिक में 5 टीचिंग्स जो हज़रत मोहम्मद ने अपने अनुयायियों को, अपने फॉलोअर्स को बताया था और आदेश दिया था कि इसका पालन करना है, और जो इस्लाम धर्म को मानेंगे ये 5 मूल सिद्धांत हैं, 5 मूल टीचिंग्स है, मेन टीचिंग्स, जिनको उनको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहला है आपको कलमा। ठीक है, कलमा जिसका मतलब क्या है, इसमें कहा गया है कि सर्वोच्च अल्लाह एवं पैगंबर में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। मीन्स अल्लाह एवं पैगंबर में जो है आपको पूरा विश्वास होना चाहिए। ठीक है। नंबर 2, नमाज बोला गया है कि आपको 5 बार दिन में पूजा करनी पड़ेगी। नमाज यहाँ पे इनको करना पड़ेगा, 5 बार उनको नमाज पढ़ना पड़ेगा दिन में। अगला 3rd टीचिंग था ज़कात। ज़कात का अर्थ होता है अपना आय का, अपने आय का 2.5% भाग दान देना। दैट इज कॉल्ड ज़कात। ज़कात मीन्स यू हैव टू गिव 2.5% ऑफ योर अर्निंग्स टू द पीपल हु आर सफरिंग। ठीक है, ज़कात का ये मतलब था आपको कि 2.5% अपना जो भाग था अपने धन का वो दान दे देना। अगला है नंबर 4 है रमज़ान। ठीक है, रमज़ान आप सब जानते हो कि वर्ष का कुछ ऐसा निश्चित दिन जिसमें आप रोज़ा रखते हो या व्रत रखना, ये उनका चौथा टीचिंग में एक था। और उनका 5वां टीचिंग था हज। ठीक है, हज मतलब मक्का की यात्रा करना। जब इस्लाम धर्म में या मुस्लिम अपनी पूरी ज़िंदगी को जी लेते हैं तो एक बार वो मक्का की यात्रा करते हैं या हज की यात्रा करते हैं। तो इसके में एक आपको करंट अफेयर से बता दिया जाए कि इंडिया जो है फुल्ली हज यात्रा को फुल्ली डिजिटलाइज कर दिया था, और ये कुछ समय पहले 2-3 महीने पहले का न्यूज़ है। ठीक है,
तो इसके बारे में आपको पता चला। तो हज़रत मोहम्मद का सिद्धांत यही था, वो सब कोई मनुष्य में भेदभाव नहीं करते थे। उन्होंने मूर्ति पूजा को अलग हटा करके उनका मेन का था कि आप कर्म करें, कर्म सिद्धांत पे ही मानते थे वो। उनका दृढ़ विश्वास था कि मनुष्य के कर्मों के अनुसार ही उसके भविष्य का जीवन निर्धारित होगा, या फिर उसको जन्नत एवं दोखज, जन्नत मीन्स स्वर्ग और दोजख, दोजख मीन्स नर्क, ठीक है। तो जन्नत या दोजख में प्राप्ति होगी, स्वर्ग या नर्क की प्राप्ति होगी, ठीक है। तो और इस्लाम जो है वो मोनोथिस्टिक आपको सोसाइटी है, जिसमें एक भगवान की पूजा की जाती है, एक अल्लाह की पूजा की जाती है, ठीक है। और मुस्लिम का जो सबसे पवित्र ग्रंथ है वो कौन है, आपको कुरान है, ठीक है। और मुस्लिम इसी पुस्तक से शिक्षा अपना का लेते हैं। ओके, सो दिस वाज 5 इस्लामिक टीचिंग्स। अब हमारा लास्ट पार्ट आया है कि इस्लाम आफ्टर हज़रत मोहम्मद, हज़रत मोहम्मद के बाद इस्लाम कैसा था, या इस्लाम में कौन कौन आए, जो प्रमुख खलीफा बने उसके। तो पहले खलीफा थे हज़रत मोहम्मद। तो हज़रत मोहम्मद के बाद पहला जो खलीफा बना उसका नाम था अबू बकर। ओके, 632 में हज़रत मोहम्मद की मृत्यु के बाद सब आपस में जो फॉलोअर थे उनके आपस में उनमें मतभेद हुआ। अधिकांश मुस्लिम लोग का विश्वास था कि हज़रत मोहम्मद को उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने ये भी किया। अबू बकर जो कि 2 साल 632 से 34 तक अपनाया गया, उनको एक नया खलीफा बनाया गया। खलीफा क्या होता है आपको, खलीफा होता है धर्म प्रमुख। जो धर्म प्रमुख होता है उनका उसे खलीफा बोलते हैं हम लोग। तो आपको अबू बकर को बनाया गया, धर्म प्रमुख बनाया गया, खलीफा बनाया गया। अबू बकर के काल में मुसलमानों ने सीरिया और इराक को जीत लिया। अबू बकर के समय में मुस्लिम लोग ने सीरिया और इराक को जीत लिया और अपना वहाँ प्रचार करना स्टार्ट कर दिया। नंबर सेकंड पे आते हैं तो हम लोग आते हैं उमर पे, ठीक है। अबू बकर ने उमर को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। ये लगभग 10 साल तक आपको खलीफा बन के रहे, जो 634 से लेकर 644 तक, ठीक है। तो ये उसका उत्तराधिकारी बना। प्रतिभा से ये पूरी तरह संपन्न आदमी था, बहुत ही प्रतिभाशाली आदमी था ये, ठीक है। उमर ने मिस्र मीन्स इजिप्ट, ईरान, त्रिपोली, इन सब जगह पे अपना कैप्चर कर लिया, इन सब जगह को कैप्चर कर लिया। और 644 में, ओके 644 में उमर की हत्या कर दी गई। और जब उसकी हत्या की गई थी तो उस समय उमर का जो सितारा आपको था वो आसमान की ऊंचाइयों पे था। मीन्स ये अनडिस्प्यूटेड रूलर बन गया था और बहुत ही पावरफुल था, लेकिन उसकी हत्या कर दी गई थी। 644 में उनकी हत्या कर दी गई थी, ठीक है। और वास्तव में अगर देखा जाए तो उमर का शासनकाल ही, अगर आप देखा जाए तो उमर का शासनकाल क्या था, आपको इस्लाम में इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण काल रहा है, जिसमें मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है उसको, उमर को। ओके, उसके बाद उस्मान आया, थर्ड नंबर पे आए उस्मान आया। उमर के बाद उस्मान नया खलीफा बना, और ये पहला खलीफा था जिन्होंने धन का एकत्रित करना स्टार्ट कर दिया। और सब तो कैप्चर करने में रहे, लेकिन ये जो है धन को इकट्ठा किया, वो बहुत सारी जगह पे गया, धन को इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन ये ज़्यादा दिन तक ये चल नहीं पाया, या इसका भी विरोध काफ़ी हुआ, और इसकी भी हत्या कर दी गई, ठीक है। अब लास्ट हमारा देखा जाए तो अली था। उसके बाद और सब भी खलीफा आया आपको, लेकिन वो सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं चौथा नंबर पे आता हूँ अली पे। उस्मान के बाद हज़रत मोहम्मद के दामाद, वो दामाद थे अली, ठीक है। आपको पता होगा, मैंने आपको पार्ट 1 में बताया इस सब के बारे में, तो आप जा कर देख लीजिएगा, ठीक है। अली फातिमा का पति था, फातिमा जो कि हज़रत मोहम्मद की बेटी थी, ओके। तो अली जो थे, अली ने को चौथा खलीफा नियुक्त किया गया। अली का चुनाव जो सुन्नी मुसलमानों को सहन नहीं हुआ, ठीक है। तो इसी के दौरान सुन्नी और सिया जो दो हमारा मुस्लिम कास्ट हो गया, जो बटा या फिर जिसमें बहुत ही टकराव हुई सुन्नी और सिया में। तो इसी के काल के दौरान, अली के काल के दौरान क्या हुआ, इन दोनों में बहुत ज़्यादा टकराव हो गया, ठीक है। अब इनकी भी क्या हुई, आपस में गृह युद्ध होने लगा, और लास्ट में अली की हत्या कर दी गई। और इसके बाद और सब भी आए। उसके बाद सीरिया का सूबेदार मुआविया वो आए। फिर उसके बाद उमैयद वंश के राजा लोग आए जो खलीफा बने, ठीक है। तो ये कुछ समय तक यही चला, और अभी भी खलीफा लोग चलते हैं, ठीक है। तो
तो इसी के बारे में हम लोग का इस्लाम, राइज ऑफ इस्लाम अंत होता है। यहाँ पे हम लोग राइज ऑफ इस्लाम ख़त्म करते हैं। अब हम लोग अगला चैप्टर में क्या देखेंगे इसके बारे में आपको ज़रूर बताऊँगा। आप मेरे वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। I know if you like my video, then please like my video, share it to your friends, and also subscribe to my channel. सब्सक्राइब करना मस्ट है। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ पिछले वीडियोस का, और प्लेलिस्ट भी बनी हुई है जो कि आपको मेटावेल इंडिया की है। तो जाके मेटावेल इंडिया का जो वीडियो मैंने अभी तक, ये मैं तीसरा वीडियो है, इससे पहले मैंने 2 वीडियो और डाला है, प्लीज़ जाके उसे देखिए। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया है। थैंक यू जिन्होंने मेरा वीडियो को देखा है, लाइक किया है, उन सभी को मेरा शुक्रिया। तब तक के लिए स्टे एट होम, स्टे सेफ। जय हिंद।